अस्सलाम वालेकुम। सच के इजहार में हरचंद ख़तरा है, पर क्या करूं, इजहार में जलवा है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर देश के मुसलमानों का अपमान किया, उन्हें घुसपैठिया करार दिया, उनको देश की आबादी बढ़ाने वाला बताया। ये सब कुछ मुसलमानों के लिए और मोदी जी के लिए नया नहीं था, क्योंकि जिस विचारधारा को वो मानते हैं वो विचारधारा ही मुसलमानों से नफ़रत की बुनियाद पर खड़ी की गई है। इस विचारधारा ने ही बाबरी मस्जिद शहीद की। वर्तमान में कई और मस्जिदें भी इनका निशाना हैं। इनकी राजनीतिक सोच ही नेगेटिव है। ये विचारधारा देश के संविधान को बदलना चाहती है, उसको समाप्त करके नया इतिहास गढ़ना चाहती है। संविधान को बदलने के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता है, जिसके लिए इन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इसी के लिए माननीय पीएम मुसलमानों को घुसपैठिया घोषित कर रहे हैं। उन्हें कभी देशद्रोही कहा जाता है, कभी पाकिस्तान जाने को कहा जाता है, कभी उनके खाने को निशाना बनाया जाता है, तो कभी उन्हें कपड़ों के आधार पर पहचाने जाने लगता है। कभी इनके घरों को बुलडोज़रों से तबाह किया जाता है, तो कभी इन्हें ट्रेनों में पहचान कर गोली मारी जाती है। कभी सड़कों पर लिंचिंग की जाती है, तो कभी पुलिस द्वारा गोलियां मारी जाती हैं। यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति भी इन मुसलमानों को स्टेज से पब्लिक को आदेश देते हैं कि गोली मारो इन आगे आगे। इन्हीं को हर दंगे का दोषी बताया जाता है, इन्हीं के घरों में आग लगाई जाती है, इनकी महिलाओं की इज्जत तार तार की जाती है, बच्चों को बेरहमी से मार दिया जाता है, और सब आरोपी भी इन्हीं पर, तमाम आरोप भी इन्हीं पर गढ़े जाते हैं। फिर जेलों में सड़ाया जाता है। कई कई साल जेलों में बिताने के बाद कोई ईमानदार जज आता है जो इनको जमानत दे देता है या बरी कर देता है। इसी मानसिकता से पीड़ित माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान के भीलवाड़ा में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर झूठ गढ़ते हुए उनके द्वारा दिए गए बयान को केवल मुसलमानों पर सीमित करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के रिसोर्सेस पर सबसे पहले अधिकार पिछड़ों का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, आदिवासियों का है। माननीय मोदी जी ने इन सब को मुसलमान बना डाला और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो ये रिसोर्सेज मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। यहाँ तक कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर भी मुसलमानों के हवाले कर दिए जाएंगे। आप सोचिए क्या मानसिकता है। इस विषय पर तो मुसलमानों को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि देश में के सेकुलर हिंदुओं ने पहले ही मोर्चा खोल रखा है और प्रधानमंत्री की हर बात पर नज़र रखते हैं, चाहे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, पिछड़ों के ख़िलाफ़ हो, दलितों के ख़िलाफ़ हो, उनका जवाब दे देते हैं। हम सिर्फ इसमें कुछ फैक्ट रखना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए नहीं, बल्कि वो आम हिंदू भाइयों के लिए हैं, ताकि वो इनके झूठ पर पर्दा हट सके, इनके झूठ का, और वो फैक्ट जान सकें। आम हिंदू भाइयों को ये गुमराह कर रहे हैं। देश के सेकुलर ढांचे को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप ही की है। पिछले 10 सालों में इन्हें ज्ञात हो गया होगा, यानी आपको ज्ञात हो गया होगा कि नफ़रत की राजनीति ने सेकुलर हिंदुओं को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि मुसलमान तो आज भी वहीं खड़ा है जहां देश की आज़ादी के वक्त था। झूठ को पकड़िए, इसे आईना दिखाइए। Pew is a non-partisan fact tank which inform public about issues, conduct public opinion, demographic research, content analysis, ये सब करते हैं। ये संस्था बताती है कि मुसलमानों की आबादी भारत में 2050 में 30 करोड़ हो जाएगी। हिंदुओं की आबादी 2050 में 130 करोड़ हो जाएगी। सही सुन रहे हैं ना आप।
मुसलमानों की आबादी 30 करोड़ हो जाएगी और हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ हो जाएगी। यानी दोनों की आबादी में 100 करोड़ का अंतर होगा। 130 करोड़ के सामने केवल 30 करोड़ की क्या अहमियत है? क्या 130 करोड़ को केवल 30 करोड़ से डर लगेगा? माननीय मोदी जी सहित सभी हिंदूवादी नेता आपको आपके दिल में ये डर बिठाना चाहते हैं और बिठाते रहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि वो इस देश की सत्ता संभाल लेंगे। इन झूठों से पर्दा उठाने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक बार लिखा था, 1991 से 2001 तक सेंसस फिगर उन्होंने इस्तेमाल करे थे, और 2001 से 2011 में, यानी ये जो 10-10 साल का वक्फा है, उन्होंने बताया कि इस 10 साल में, पिछले 10 साल से इन 10 सालों में क्या हुआ। सेंसस 2011 के बाद अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए यही फिगर सामने थी। उसमें उन्होंने बताया कि हिंदुओं का जो ग्रोथ रेट था 19.9 था, कब? 1991 से 2001 में। वही 2001 से 2011 में 16.8 रह गया, यानी 3.1 का अंतर आया ग्रोथ रेट में, 3.1 कम हुई। जबकि मुसलमानों में ये ग्रोथ रेट उस वक्त 29.3% था, वो कम होकर 24.6% रह गया, यानी 4.7 का अंतर आया। मुसलमानों में ग्रोथ रेट कम हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया हमें बताता है कि ग्रोथ रेट मुसलमानों के अंदर हिंदुओं की बनिस्बत कम होता जा रहा है। और ये पीयू संस्था नहीं जो अमेरिका की है, बल्कि ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो गोदी मीडिया का ही एक हिस्सा है वो बता रहा है। इन सब के चलते हुए, देखते हुए, प्रधानमंत्री के पिटारे से देखें और क्या क्या निकलता है इलेक्शन होने तक, फाइनल दौर आने तक। उनका टारगेट मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे, उनके कपड़े रहेंगे, उनका खाना रहेगा, उनकी शिक्षा के बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे, उनके पिछड़ेपन के बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनके कपड़ों को देखेंगे, उनका खान पान देखेंगे, उनकी आबादी देखेंगे, उनका ग्रोथ रेट देखेंगे। ग्रोथ रेट देखें आप खुद, जो आपको बताया गया है। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर हैं माननीय सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि फिर कैसे देश को अनारकी दंगों में बदल दिया जाए इलेक्शन से पहले, ताकि पूरे हिंदू वोट एकजुट हों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वोटिंग की जाए, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर दिया जाए। हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी देखिए। लेकिन जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके लिए हम उन सेकुलर हिंदू भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार मानते हैं, जो हमारे फेवर में बोलते हैं और फैक्ट सामने रखते हैं। पब्लिक के फेवर में बोलना एक अलग बात होती है, लेकिन जो तथ्यों से सामने रख के बात की जाती है उस बात में दम होता है। हमारे बड़े बड़े एंकर जो अपनी पेरेंट संस्थाओं को, गोदी मीडिया को छोड़कर अपनी खुद की चैनल चला रहे हैं, वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनके साथ भी न जाने कितने और लोग हैं जुड़े हुए हैं, उसी टाइप से उनकी सोच है। हम उनके आभारी हैं कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। हमें आगे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उससे पहले ही वो जवाब देते हैं। लेकिन आखिर में यही कहूँगा कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।